नमस्ते दोस्तों। मैं एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का हमारा विषय है कि जीव की प्रकृति क्या होगी, अर्थात वह किस ऊर्जा से प्रभावित होकर अपने कर्म को करता है या उसके कर्मों की गति किस ऊर्जा से प्रभावित होती है। जीव की प्रकृति क्या है, अर्थात वह किस ऊर्जा के अधीन अपना काम करता है। ऊर्जा से तात्पर्य यह जगत परब्रह्म का बना हुआ है। परब्रह्म एक निर्गुण निराकार एक सत्य ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के मार्फत जो अलग अलग ऊर्जाओं का जो रूप बनता है, उन ऊर्जाओं में से किस ऊर्जा के रूप में व्यक्ति आदमी सबसे ज्यादा कर्म को प्रभावित करता है, उसके कर्म उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसका अध्ययन ही प्रकृति कहलाता है। जो परब्रह्म की ऊर्जा है वह तत्वों के रूप में, गुणों के रूप में और ग्रहों के रूप में उस जीव में विराजमान होती है। संतों ने ऊर्जा चक्र को इस तरह बताया है कि एक परब्रह्म की ऊर्जा है जिससे 3 तत्व बने हैं, 3 तत्व से 5 गुण बने हैं, 5 गुण से 9 ग्रह बने हैं, 9 ग्रह से 12 राशि और 27 नक्षत्र और 108 नवमांश बने। और इन नवमांश के आधार पर ही जीव की प्रकृति तय होती है, जिसको अपने सूक्ष्म स्तर तक विभाजित कर सकते हैं। जीव जगत में जो ऊर्जा का स्वरूप है उसे संतों के द्वारा एक छंद के रूप में व्यक्त किया गया है, जो छंद इस प्रकार है। परब्रह्म से सत तम रज तत्व उपजे, 3 तत्व से पंच गुण ऊर्जा गुणजे, गुण से 7 ग्रह 27 नक्षत्र समझे, नक्षत्रों से 12 भाव कुंडली देखजे, 12 भाव से 108 नवमांश गर्जे, हमको ध्यान कर ही जीव की प्रकृति कहीजे, विकट रूप पर ब्रह्म का एक रूप 108 में सहजे, अध्ययन कीजिए विस्तारित जहे ऊर्जा ही जीव सहीजे। अर्थात जो परब्रह्म की ऊर्जा है वह निरंकार, निर्गुण और सात्विक, पूर्णतः आध्यात्मिक सात्विक है। उससे 3 तत्व बने हैं, सतत्व, तम तत्व और रज तत्व। इससे आगे 5 गुण बने हैं, जिसमें अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव अलग अलग हैं, जिन्हें हम आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। इससे 5 गुणों से 9 ग्रह बने हैं, 9 ग्रह से आपके 27 नक्षत्र बने हैं और 27 नक्षत्रों से 108 नवमांश बने हैं और 108 नवमांश जो 12 राशि में होते हैं, जिनको हम राशि में पढ़ते हैं। इस तरह जीव की प्रकृति को अध्ययन करने के लिए यह एक विस्तृत पैमाना है, जिसमें अपन उस प्रारंभ में उसके मूल गुणों से और अंत में 108 नवमांश या राशि के आधार पर उसके सूक्ष्म गुणों का भी व्याख्यान कर सकते हैं कि आदमी या जीव किस प्रकृति के अधीन काम करेगा या उसकी प्रकृति किस ऊर्जा से प्रभावित होगी, किस तत्व से प्रभावित होगी, किस गुण से प्रभावित होगी और किस प्रकृति का वह काम करना पसंद करेगा या उसका प्रकृति में उसे क्या इच्छा होती है और किन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करता है या उसकी क्या गति होगी, वो सब प्रकृति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब हम प्रकृति की विस्तृत बात करें तो प्रकृति क्या होगी, तो इसको हम इस तरह दे सकते हैं कि हम जिस जीव जगत में हम रह रहे हैं उसमें प्रारंभ काल सूर्योदय से होता है। तो सूर्योदय के समय आदमी सात्विक प्रकृति का होता है, उसका विचार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह सोचता है कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मुझे परमात्मा मिले और परमात्मा का मुझे ज्ञान हो। तो वो धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुसरण, धार्मिक पूजा पाठ या फिर वो हर चीज जो उसे परमात्मा की ओर ले जाए वह करने का पूरा प्रयास करता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो दोपहर होती है। दोपहर में आदमी तामसिक प्रवृत्ति का होने लग जाता है। तामसिक प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि वह पेट की क्षुब्धता शांत करने के लिए कर्म करता है और कर्म की गति सिर्फ और सिर्फ पेट को शांत करने के लिए होती है और वो इसी तरह भटकता है या अपने कर्मों की गति निर्धारित करता है या इच्छा करता है जिससे कि उसके पेट की भूख शांत हो सके। इसके बाद जैसे जैसे सूरज सूर्यास्त की ओर जाता है तो रात्रि अंधेरा समय हो जाता है। तब उस समय राशिक गुण प्रभावी होते हैं। राशिक गुण प्रभावी होने का मतलब आदमी ऐश्वर्य भोगना चाहता है और क्या सेक्स इत्यादि कार्यों में ज्यादा रुचि दिखाता है और उनको पूर्णतः करने की कोशिश करता है। यही आदमी की राशिक प्रवृत्ति होती है। यह सामान्यतः इस बात से भी अपन देख सकते हैं कि वर्तमान काल में रात्रि के समय चकाचौंध
दुनिया में लोग बाग को घूमना अच्छा लगता है, रात्रि में विचरण करना पसंद करता है, वो भौतिकवाद का सुख लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो सांसारिक सुख में भी अपने आप को पूर्णतः लगाना चाहते हैं, और यही राशिक प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। द्वितीय उदाहरण के तौर पर हम अगर इस जगत को देखें तो पूर्वोत्तर हिस्से में जब सूर्य उगता है तो वहां पर उस तरफ के अधिकांश लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। वो अपने दिमाग का अधिकांश इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि नई नई क्रिएटिव आइडिया, नए नए इनोवेशन करते हैं। जैसे जैसे सूर्य उगता जाता है और वह पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो 20 सेंटर में आने पर वह जो क्षेत्र होता है वह तामसिक प्रवृत्ति का होता है। आदमी उस समय जो जीव होता है, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो अपने पेट की पूजा पूर्ति के लिए, अर्थात उसको खाने को शांत करने के लिए, क्षुधा शांत करने के लिए, या ऐसे कर्म करते हैं जिससे वो अपनी इच्छाओं के, खाने पीने की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, और इस क्षेत्र में यह तत्व प्रभावी होता है। उसके बाद जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, वह पश्चिम की ओर जाता है, तो उस तरफ के जो लोग होते हैं वो रासिक तत्व प्रधान होते हैं। वो सामान्यतः भोगादि विलास के में ज्यादा रुचि रखते हैं, और जितनी ज्यादा भोगादि विलास में रुचि रखते हैं उसी तरह रासिक तत्व वह प्रभावी होता है। इस तरह प्रकृति ने भी अपने तत्वों के रूप में इस जगत को बांट रखा है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस प्रकृति ऊर्जा वितरण को हम ह्यूमन की पैदाइश से लेके उसके बुढ़ापे तक भी हम इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। कि मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है, तब उससे बच्चा पैदा होता है तब अपन यही कहते हैं कि इसमें ईश्वर का वास है, इसमें परमात्मा का व्यास है। तो परमात्मा का व्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो धीरे धीरे होता है वो परमात्मा का अंश माना जाता है, और अंश में उसको जो कि अच्छी बुरे का इतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो प्योर शुद्ध होता है। उसकी आत्मिक प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है, उसकी सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है, इसलिए उसे हम प्राथमिक जो काल है उसका सात्विक मानते हैं। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो पढ़ने लगता है। पढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आगे बड़ा होता है तो वो अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए कर्म गति करता है, पढ़ता है। पढ़ने के साथ साथ ऐसी क्रियाविधि करता है जिससे कि वह कर्म करे, उसे अपने आजीविका चलाने का साधन मिले और वो पैसे मिले, जिससे अपने पेट की क्षुधा को शांत करे, तो वह तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। उस उम्र में वो मध्य आयु में आ जाता है। जैसे जैसे उसका विवाह होता है, विवाह में वो एंटर करता है, तो विवाह में जैसे एंटर करता है तो उसकी राशिक प्रवृत्ति ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो उस एज में जाके वह राशिक प्रवृत्ति को, गुणों को ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे उसे संतति के लिए उसे आवश्यक होता है, या भोग विलास इत्यादि के लिए वह अपने आप को मूव करता है, या गति करता है, कर्म करता है। यह जो विवरण है यह मूलभूत ऊर्जा चक्र का है, जो मैंने प्रकृति में, ग्रह में और ह्यूमन में बताया है। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सात्विक के साथ राशि तत्व हो, राशि के साथ तामसिक तत्व हो। तो यह आदमी के विचार जो उसके दिमाग में चलते हैं, उसमें कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रभावी है, वो उसका मूल प्रकृति होगी, वह मूल गुण होगा। और जैसे जैसे उसके विचार और छोटे छोटे विचार, तामसिक विचार उस पर हावी होते हैं या राशिक विचार उस पर हावी होते हैं, तो वो उन्हीं विचारों को अपने में समाहित करेगा जो उसकी प्रकृति को निर्धारित करेंगे। जीव की प्रकृति क्या होगी, इसको प्रकृति को हम कैसे जान सकते हैं, इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूं, तो मान लीजिए जो मेरा शरीर है उसमें गर्दन तक का जो ये हिस्सा है ये सात्विक हिस्सा है। इससे नीचे जो नाभि तक का हिस्सा तामसिक हिस्सा है, और नाभि से नीचे का हिस्सा राशिक हिस्सा कहलाता है। सात्विक तत्व में जैसे मान लीजिए मैं अगर ये सोचता हूँ कि मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, तो मैं सात्विक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैं उसके लिए ही कर्म गति करूंगा और वही चीजें मैं करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं सात्विक में भी ये जानना चाहता हूँ कि मैं सात्विक में भी किस ग्रह के और किस गुण तत्व के प्रधान में काम कर रहा हूँ, तो उसको भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे कुंडली में या मेरे पास मेरी जो इच्छा है वो ये चाहता हूँ कि मैं पूर्णतः आत्मिक हूँ, और मैं पूर्णतः चाहता हूँ कि मुझे परमात्मा का ज्ञान हो, तो मैं पूर्णतः सूर्य ग्रह से प्रभावित हूँ। और अगर मैं उसमें भी ये चाहता हूँ कि मुझे परमात्मा का ज्ञान हो, तो मेरा जो गुण है वह अंतरिक्ष गुण होगा, जिसमें मैं परमात्मा के शब्द को सुनना चाहता हूँ, उसको पहचानना चाहता हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मैं धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, मैं धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, मैं पूजा पाठ में अपना समय बिताना चाहता हूँ, या पूजा से संबंधित इस ईश्वर को प्रत्यक्ष सामने मानव जो भी क्रिया विधि करना चाहता हूँ, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो तत्व है वह बृहस्पति तत्व है।
मैं बृहस्पति के प्रधान हूँ, पर सात्विक जो तत्व है और ग्रह मेरा बृहस्पति है, और मैं वायु प्रधान तत्व में गुण में अपने आप को प्रदर्शित करूंगा। इसके साथ ही अगर मैं जो सात्विक में जो तीसरा तत्व ग्रह जो तत्व होता है वह होता है सात्विक में जो तीसरा जो तत्व होता है वह होता है चंद्रमा प्रभावित। चंद्रमा जो ग्रह होता है वह परमात्मा की उन ऊर्जाओं को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पूर्वजों में आत्माओं के रूप में या किसी भी प्रत्यक्ष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में इत्यादि के माध्यम से उन ऊर्जाओं को प्राप्त करना चाहता है, उन ऊर्जाओं से संपर्क करना चाहता है, तब उनसे मिलना चाहता है या उनसे किसी भी तरीके से संपर्क करना चाहता है, तो मैं यह कहूँगा कि वो व्यक्ति सात्विक तत्व का आदमी है, लेकिन वह तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव में अधिक है, तो वह चंद्र ग्रह के अधीन होगा। इस तरह हम अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे भोग करने का बड़ा शौक है, जैसे मान लिए मैं राशिक भोग करना चाहता हूँ, तो मैं ये प्रकृति मानता हूँ कि मेरी प्रकृति और मेरा जो तत्व प्रधान है वो राशिक तत्व प्रधान है। अब राशिक तत्व प्रधान में भी मैं ये कैसे निर्धारित करूंगा कि मैं किस तरह का ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, मुझ में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्ट है, तो हम उसको इस तरह देखेंगे। मान लीजिए मेरा शुक्र प्रधान है, तो मैं भोग इत्यादि संभोग क्रियाओं में ज्यादा रुचि लूंगा, तो मेरा शुक्र प्रधान है, तो मेरी जो कुंडली में जो पंच तत्व है उसमें पृथ्वी तत्व पृथ्वी गुण प्रधान होगा। इसी तरह अगर मैं अब भौतिकवाद को भोग लेना चाहता हूँ, तो मेरा बुध ग्रह प्रभावी होगा, और मेरा जो स्वादिष्ठान चक्र वो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। इस तरह हम हमारे शरीर में ऊर्जाओं के पैटर्न से यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम खुद हमारा आकलन कर सकते हैं कि हमारी प्रकृति क्या होगी, हम किस तत्व से प्रभावित है, हम किस ग्रह से प्रभावित है, और अंत में हम किस गुणों से प्रभावित है, जिससे मिलाकर हमारी प्रकृति का निर्धारण होता है।